नमस्कार दोस्तों, मिशन 360 में मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज़ में ये हमारा शायद 10वां लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग जानेंगे भूगर्भिक इतिहास, जो भी पृथ्वी के अंदर कैसे पृथ्वी बनती है, किस किस टाइप के काल आते हैं यहाँ पर। जैसे स्टार्टिंग में एजोइक या आद्य महाकल्प आता है, देन पैलियोजोइक आता है, फिर मेसोजोइक, सेनोजोइक, अभी वर्तमान में जो चल रहा है उसे नियोजोइक एरा कहते हैं। ठीक है, फिर एरा, इपोच और पीरियड में क्या अंतर होता है, जैसे महाकल्प, युग और शक क्या होता है। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ कब अंत हुआ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन हम लोग ये ज़रूर देखते हैं कि किसी भी युग में, जैसे मान लीजिए कि ट्रायसिक युग आया या जुरासिक युग आया या फिर क्रिटेशियस आया, ये तीनों आते हैं मेसोजोइक के अंतर्गत। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक बस समझाने के लिए ओवरव्यू है इस चैप्टर का। जैसे मान लीजिए कि आपका मेसोजोइक में, ठीक है ना, 3 टाइप आए, एक आया ट्रायसिक, एक आया जुरासिक और क्रिटेशियस। ठीक, या तो मान लीजिए 3 एरा है। तो अब ये इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रायसिक में क्या होता है, सरीसृपों का उद्गम होता है। जुरासिक में क्या होता है कि डायनासोर्स बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ सरीसृप और टाइप ऑफ रेप्टाइल ये होता है। तो क्या जुरासिक में क्या होता है कि डायनासोर बहुत डेवलप्ड करते हैं। क्रिटेशियस में क्या होता है, क्या वो ख़त्म होने लगते हैं। तो इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन पूछती है कि पहला मेटाजोआ कब आया, क्या पहला प्रोटोजोआ कब आया, पहला जलीय जीव कब आया, पहला एम्फेबियन कब आया, या डेवलप्ड मानव जो है आपके होलोसीन में चल रहे हैं, प्लीस्टोसीन में चल रहे हैं। इस तरह का कुछ क्वेश्चन जो है बनते हैं और ये विशेष क्वेश्चन होते हैं। लाइक जब आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो आपको लगता है कि ये किस सेक्टर से आया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स में या जब आप नोट्स पढ़ते हो तो ये इतना बोरिंग चैप्टर होता है कि पीपल यूजुअली लीव दिस चैप्टर। ओके, तो हम क्या करते हैं कि इसे थोड़ा सा समराइज़ करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप बिना मन के भी 2 बार देखोगे तो थोड़ी चीज़ें टच में आ जाएंगी। जैसे समझना क्या है कि जियोलॉजिक हिस्ट्री ऑफ अर्थ, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, पृथ्वी कैसे बनना शुरू की। तो शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4.56 अरब वर्ष, ठीक है ना, 4.6 अरब वर्ष पहले से जो है हमारी पृथ्वी लगभग जो है बनना शुरू हुई। यानी कि जो भी उल्कापिंड थे, मेटेरॉइड थे या फिर मून्स थे, सबकी जो चट्टानें थीं, सबके जो रॉक्स थे, एक उसका सैंपल लेकर के टेस्ट किया गया। तो पता चला कि इसका जो, अगर कार्बन डेटिंग के हिसाब से देखें, ठीक है ना, कार्बन डेटिंग करते हैं C14 की मदद से, जिसमें T½ चेक करते हैं, यानी कि अर्ध आयु चेक करते हैं, ठीक है ना, हाफ लाइफ चेक करते हैं कि कितने टाइम में विघटित हो जाता है, ये हमें पता होता है। तो टोटल टाइम हम लोग का निकल जाता है कि कितना टाइम बीत चुका होगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा क्या है कि जैसे कुछ रेडियो एक्टिव टेस्ट भी करते हैं। रेडियो एक्टिव टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें पियरे क्यूरी की और रदरफोर्ड की, ठीक है ना, इन लोग के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमारी जो पृथ्वी है वो लगभग 3 से 4 अरब वर्ष के आसपास है, 2 से 3 अरब वर्ष के आसपास है। ठीक है, अगर इन लोग की बात करें, ये लोग किस बेसिस पे बताते हैं, ये लोग बताते हैं रेडियो एक्टिव थ्योरी, यानी कि रेडियोधर्मी परीक्षण के हिसाब से बताते हैं। ठीक, वैसे ये जो स्टार्टिंग है, जैसे जो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात की जाए कि हु फर्स्टली एक्सप्लेन दिस थ्योरी, किसने पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के विषय में कुछ चर्चा की, तो उन भाई साहब का नाम है कास्ते द बफन। ठीक है ना, कास्ते द बफन। ओके, तो इन्होंने बताया कि 3 तरह से आप बांट सकते हो पृथ्वी के इतिहास को, और मतलब इन्होंने ये नहीं बताया था कि 3 तरह से बांट सकते हो। इन्होंने ये कहा कि भूगर्भिक इतिहास जो है इस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी ऐसे इतने समय पहले बनी होगी, इस टाइप के युग आए होंगे, इस टाइप का एरा आया होगा। ऐसे इन्होंने कुछ एक लाइटर जो है क्लासिफिकेशन किया। फर्दर हम लोग जो कुछ नोट्स में लिख करके ले आए हैं उसमें देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स है, की पॉइंट्स स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, कि पहले तो 4.6 अरब वर्ष पृथ्वी पुरानी है। दूसरा है कि हम लोग के पास रेडियो एक्टिव थ्योरी थी जिसकी मदद से पता कर सकते हैं। तो किसने दिया था ये मैंने आपको बता दिया है कि पियरे क्यूरी ने दिया था एंड रदरफोर्ड। ये दोनों लोगों ने कहा कि अगर आप
रेडियो एक्टिव टाइप का टेस्ट करते हैं तो 3.9 बिलियन आसपास आता है। फिर मैं बता रहा था कि जो बांटा जाता है पृथ्वी के इतिहास को, जो उसका भूगर्भिक इतिहास है डिफरेंट डिफरेंट क्रोनोलॉजी के हिसाब से, तो इसमें आता है आपका पहला आता है महाकल्प। महाकल्प क्या होता है? महाकल्प सबसे बड़ा कालखंड जो होगा उसे महाकल्प बोलेंगे, ठीक है ना। फिर उसको जब फर्दर डिवाइड करते हैं तो उसको युगों में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, लाइक मेसोजोइक का दिया था। मेसोजोइक में मैंने ये बोला ये क्या था, मैंने बताया ये एरा है या महाकल्प है। अब ये फर्दर डिवाइड हो रहा है इपोच में, ठीक है ना। अब ये डिवाइड हो रहा है पीरियड में, यानी कि कल्प में। इसको बोलना है युग, इसको बोलना है महाकल्प। तो एरा जो है वो इपोच में डिवाइड होता है और इपोच जो जाता है आपका पीरियड या कल्प में जाता है, यानी कि महाकल्प युग में बढ़ता है और युग बढ़ता है कल्प में, ठीक है। इसकी एक डिफरेंट थ्योरी जिससे कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो महाकल्प जो है बढ़ता है फर्दर युग में। अब युग में बहुत सारे युग हो सकते हैं, प्रथम युग, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया कि मेसोजोइक कौन सा युग है, तो द्वितीय युग था, ठीक है। फिर जब आपका युग आता है तो युग 1 2 3 4, लाइक मैं बता रहा था मेसोजोइक में द्वितीय युग चल रहा है। फिर इसमें जब आप पीरियड्स में डिवाइड करोगे फर्दर कल्प में, अब ये सारी चीज़ मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बस 1 मिनट रुको, अभी सब कुछ सामने आएगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। तो युगों में जब जाएंगे तो आपका कल्प में जब जाएंगे तो ट्रायसिक, ज्यूरासिक और क्रिटेशियस ऐसे करके कुछ आएगा, ठीक है। तो अब ये पता चलता है कि कौन कौन सी वनस्पतियाँ कब कब इवोल्यूट हुई, कब इवोल्यूशन हो रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं, उस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख करके लाया हुआ है। चलिए नोट्स स्टार्ट है, बस समझाना है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सबसे बड़ा होता है आपका महाकल्प या एरा, ठीक है ना। मैं नोट्स कुछ ऐसा बना करके लाता हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि अगर आप हिंदी माध्यम के स्मार्ट विद्यार्थी हो, बिना स्मार्टनेस के एग्जामिनेशन आज की डेट में नहीं निकलने हैं। ये एक बिटर ट्रूथ है, इसको आप चाहे जैसे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। आप ये समझ सकते हो कि सर एरोगेंसी के साथ बोल रहे हैं, सर एरोगेंट है, बट मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आप अगर स्मार्ट नहीं हो, आप हिंदी मीडियम के हो मैटर नहीं करता, आप इंग्लिश मीडियम के हो मैटर नहीं करता। इफ़ यू आर नॉट स्मार्ट यू कैन नॉट क्रैक एनी ऑफ एग्जाम, ठीक ना। एनी ऑफ द एग्जामिनेशन कैन नॉट बी क्रैक्ड बाय दैट पर्सन हु इज़ नॉट स्मार्ट इन अदर वेज। मैंने दोनों बातें बोल दी, एक ही चीज़ है। तो आपको स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप इंग्लिश से भागे जा रहे हो। आपको बता दूं कि हिंदी मीडियम के से बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मेरे टच में भी हैं, जिन्होंने इंग्लिश की ही विज़न मैगजीन या इंग्लिश की ही पत्रिकाएं पढ़ी, इंग्लिश के ही नोट्स रिवाइज किए, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ आप हमेशा देखोगे, इंग्लिश में चीज़ें एक तो अवेलेबल है, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग, बहुत ही प्रिसाइज वे में इंग्लिश के राइटर्स इंग्लिश को लिखते हैं, ठीक है ना। हिंदी में फालतू की चीज़ें, ज्ञान बहुत ज़्यादा रहते हैं, और ओरिजिनल जो फैक्ट्स होते हैं या जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें धूमिल हो जाते हैं, लाइक वो मिलेंगे नहीं आपको, ठीक है। हालांकि मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, हिंदी के भी बहुत अच्छी बुक्स हैं, लाइक सविंदर सिंह भौतिक भूगोल, बहुत बढ़िया बुक है। अगर आप उस बुक को पढ़ोगे तो आपको नहीं लगेगा कि जीसी लियोंग पढ़नी चाहिए, ठीक है, बट स्टिल आप हमेशा एक बेटर वर्जन पाते हो इंग्लिश में। लाइक मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूँ छोटा सा, मैं समझ रहा हूँ ज्ञान ज़्यादा हो रहा है, बट स्टिल अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपने लक्ष्मीकांत इंग्लिश में पढ़ रखी है, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी रादर अगर आपने हिंदी में पढ़ रखी है। अब ये चीज़ सुनने में थोड़ी सी अजीब लगती है कि सर थोड़ी एरोगेंसी के साथ ये बात कर रहे हैं, बट ये फैक्ट है। आप कभी खुद से इंग्लिश और हिंदी को पढ़ के देखना। सेकेंड थिंग, अगर आपने इन्वायरमेंट को इंग्लिश में पढ़ रखा है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग रादर बेटर होंगी जबकि आपने हिंदी में पढ़ रखा है। एंड सेम चीज़ है आपके आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी के कुछ पोर्शंस के साथ। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट जिसको आप हिंदी में पढ़ो, ये मेरा खुद का सोचना है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप हिंदी में पढ़ सकते हो, कोई लेख है उसे आप हिंदी में पढ़ सकते हो, एसेज हैं उसे आप हिंदी में पढ़ो, ठीक है। बट लाइक ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर एंड इन्वायरमेंट, मस्टली इन्वायरमेंट का पोर्शन आप बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ो। मत सोचो कोई इंग्लिश है या हिंदी है, आप गो विद इंग्लिश। शंकर IAS का नोट्स मिलता है, आप अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो गो थ्रू द नोट्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें पहले टच कर लो और उसे कर जाओ, ठीक है।
चलिए, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं, तो आगे चलते हैं। तो मैं कह रहा था कि एरा मतलब होता है महाकल्प, एपोच मतलब होता है युग, और पीरियड मतलब होता है कल्प। ठीक, और यहाँ पर एक हैपनिंग मतलब क्या हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अजोइक या प्रोटेरोजोइक आता है, अजोइक या प्रोटेरोजोइक आता है। ठीक, ये किसी युग में डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, इसका जो पीरियड है या कल्प है, ठीक है, ये क्या है, ये दो भाग में डिवाइड होता है। पहला होता है आर्कियन और दूसरा होता है कैम्ब्रियन से पहले का। ठीक, आर्कियन और दूसरा है इस कैम्ब्रियन से पहले का। ठीक, इसमें क्या होता है, पहला मेटाजोआ आता है, फर्स्ट साइन ऑफ लिविंग आता है। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखेंगे कि इसमें पहला मेटाजोआ और कैम्ब्रियन से पहले वाले में फर्स्ट साइन ऑफ लिविंग आता है। ठीक, नेक्स्ट आता है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक में बहुत, ये फर्स्ट युग है, पहला युग है, प्रथम युग है। अब इसमें बहुत सारे पीरियड्स हैं, जैसे कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविसियन है, सिल्यूरियन है, डिवोनियन है, कार्बोनीफेरस है और पार्मियन है। तो कोई भी चीज़ आपको इंग्लिश में अगर देखनी है तो आप यहाँ पर इजीली बना सकते हो, कार्बोनी फेरस। मैंने एक चीज़ और देखी, एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी होते हैं, अगर उन्होंने कोई कंटेंट हिंदी में भी देखा तो वो बहुत ईजिली सहर स्वीकार करते हैं उस चीज़ को और फिर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। बट हमारे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, दे आर वेरी रिजिड इन नेचर। वो इतना खुद को रिजिड बना लेते हैं कि उनका सिलेक्शन अपने आप ही नहीं होता है, क्योंकि इतना डायनेमिक एग्ज़ाम है। कोई भी पीएससी आज की डेट में इतने डायनेमिक एग्ज़ाम ले रही है कि इफ़ योर पर्सनालिटी इज़ नॉट डायनेमिक, यू कैन नॉट क्रैक द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये थोड़ा हार्श हो रहा है बट ठीक है, ये आपको ट्रूथ समझना चाहिए। सिल्यूरियन, डेवोनियन, आर्डोविसियन एंड एवरीथिंग इज रिटन हियर। ठीक, तो अब कैम्ब्रियन में अगर पूछता है तो पहली मछली या कॉर्डेटा जो है यहाँ पर आया था। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रखी हैं। सिल्यूरियन में आता है संवहन युक्त पौधे। ना संवहन क्या होता है, संवहन मतलब होता है वेस्कुलर टिश्यूज़। वेस्कुलर टिश्यूज़ मतलब क्या होता है, जैसे जाइलम फ्लोएम का नाम सुना होगा आपने, कि जाइलम जो है जड़ से जल लेकर के जाता है और फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्रीज़ में जो है पहुंचाता है। एंड फ्लोएम में क्या होता है, जो फल बनता है, यानी कि जो फूड प्रिपरेशन होती है डिफरेंट पार्ट ऑफ लीव्स, मतलब अलग अलग लीव्स में जो होती है, तो उसको लेकर के फिर अदर पोर्शन में जाता है, लाइक जड़ में जाता है, तने में जाता है, रूट में एंड स्टेम में जो भी है, या फिर ऐसी पत्तियां जो भोजन निर्माण नहीं कर सकती हैं उनके पास लेकर के जाता है। तो सिल्यूरियन युग में संवहनयुक्त पौधे बनना शुरू हुए थे। कार्बोनीफेरस में रेप्टाइल्स या सरीसृप जो है प्रकाश में आए। सबसे पहले कार्बोनीफेरस में रेप्टाइल्स बनते हैं। पार्मियन में जो है सरीसृपों का विकास होता है, यानी कि जो रेप्टाइल्स हैं वो थोड़ा सा डेवलप करते हैं। नेक्स्ट आता है मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा जो है हम लोग का ये सेकंड इपॉक है। ठीक है, और ठीक है, फिर हम लोग बता रहा था कि मेसोजोइक जो है सेकंड आपका इपॉच है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो पीरियड है उसमें ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस आता है। तो जैसे मान लो कि जो ट्रायसिक है, ट्रायसिक में आपका डायनासोर बनना स्टार्ट होते हैं, यानी कि अ सॉर्ट ऑफ मैमल। ठीक है ना, और जुरासिक में जो है मेनली इनका विकास होता है। ठीक, जुरासिक पीरियड में इनका जो डायनासोर है उनका विकास जो है मेनली होता है। ठीक, और फिर जब उससे आगे पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि क्रिटेशियस में जो है प्राइमेट विकसित होते हैं। प्राइमेट मतलब जो भी मनुष्य के तरह के चिंपैंजी या इस तरह की जो भी होते हैं वो जो है आपके विकसित होते हैं। विलुप्ति किसकी होती है, तो डायनासोर की जो है धीरे धीरे विलुप्ति होने लगती है। और फूल वाले पौधे भी क्रिटेशियस में जो है आपके आते हैं। मेनली जुरासिक को अगर देखा जाए तो मगरमच्छ, मछली, ठीक ना, इस टाइप के रेप्टाइल्स आते हैं। उसके साथ ही स्थलचर, नभचर, ठीक ना, और जलचर, तीनों टाइप के आ जाते हैं, यानी कि जो हवा में उड़ने वाले हैं, पानी में रहने वाले हैं या फिर थल पर चलने वाले हैं, तीनों ही का जो है इसमें स्टार्टिंग हो जाता है। इसके साथ साथ जुरासिक में एक बात और जाननी है कि जूरा एक हिल है, ठीक है ना, उसका संबंध भी इसी कल्प से है। माना जाता है कि पुष्प युक्त वनस्पतियाँ इसी कल्प में शुरू होती हैं, यानी कि फूल वाले पौधे जो है, फूल वाली वनस्पतियाँ जुरासिक में शुरू हो रही हैं। क्रिटेशियस में भी फूल वाले पौधे जो है काफ़ी पाए जा रहे हैं। ठीक, जब हम आते हैं सेनोजोइक में, तो सेनोजोइक स्टार्ट विथ सी, इट्स सी। ओके, सेनोजोइक जो है वो थर्ड आपका इपॉच है, जिसमें प्लियोसीन, नियोसीन और पैलियोसीन आता है। तो बेसिकली इन तीनों में स्तनपाई, हाथी, वो उनका डेवलपमेंट आता है। ठीक है ना,
अलग अलग जगह पर अलग अलग हुआ, जैसे स्तनपायी जीव हुए, बंदर आए, एप आए, एप आए, लेकिन इसमें पूंछ नहीं होती थी, ठीक है ना, पैलियोसीन में आप कह सकते हो। इसी तरह ईओसीन आता है, ईओसीन में खरगोश आए, घोड़ा, गैंडा, सुअर इत्यादि आए, ठीक। फिर आपका आता है, इसी में पैलियोसीन आता है, ठीक है। तो पैलियोसीन में फिर आप कह सकते हो, या इसको प्लायोसीन भी कहते हैं, ठीक ना। तो इसमें आपका अलग अलग तरह के स्तनपायी आ रहे हैं। तो कुल मिला के अगर तीनों का किया जाए तो सेनोजोइक में स्तनपायी सबसे एक विस्तृत चीज़ है, ठीक है ना, जो इसमें आते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका नियोजोइक। नियोजोइक जो अभी का समय चल रहा है उसे नियोजोइक जानते हैं। जैसे होलोसीन को अभिनव काल जानते हैं, जो प्रेजेंट में आपका चल रहा है, ठीक है ना। और इसी प्रकार आपका प्लिस्टोसीन जो है, प्लिस्टोसीन में कह सकते हैं कि इसमें क्या है कि प्लिस्टोसीन में जो विशेषता थी वो था कि आपका आइस एज है ये, ठीक ना, यानी कि हर जगह हिम की चादर बिछी हुई है, और इसी कारण जो मान लीजिए कि बर्फ़ बनता है तो जो वाटर लेवल ऑफ ओशियन है उसमें जो है कमी आती है, ठीक ना, क्योंकि आइस में कन्वर्ट हो गया तो जो वाटर लेवल ऑफ ओशियन होगा उसमें थोड़ा सा कमी आ जाएगा, ठीक है ना। अब जब पिघलेगा ये, जितनी भी ये हिमानी हैं या जितने भी आइस आइस ग्लेशियर्स हैं, जब ये पिघल रहे हैं तो धीरे धीरे आपका झील बन रही है, लेक्स, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, अनेक अनेक देशों में झील बन रही है, ठीक है ना। और इसमें एक टोटल जो है तापमान अप डाउन हो रहा है, तो कभी बर्फ़ जम रही है, तो टोटल 4 हिमयुग आइस एज देखा गया, टोटल 4 आइस एज देखा जाता है, ठीक है। और पक्षियों वक्षियों का इसमें प्लिस्टोसिन में माना जाता है कि स्टार्टिंग होती है, ठीक। होलोसीन क्या है, जो समय चल रहा है उसे होलोसीन कहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे आपके जितने सारे पोल्यूशन है उनके नाते जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक ना, तापमान वृद्धि हो रही है, ठीक है, और अभी भी और फर्दर वृद्धि हो ही रही है। बहुत सारी धार्मिक संकल्पनाएं आती हैं। फिर ओशियनिक जो आपका सैलिनिटी है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनके जब कहीं पर उसका अगर डिपोजिशन हो रहा है तो उसके नाते जो है कुछ चेंजेस आते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज होती हैं। तो कुल मिला के यही चीज़ें देखनी थी। इसके अलावा हम लोग कुछ डायरेक्ट फैक्ट्स पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन में आता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बूस्टर है आपका, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बूस्टर है, ठीक। तो किन युग की चट्टानों में जीवाश्मों का आविर्भाव होता है, तो आर्कियन युग की चट्टानों में आपके जीवाश्म या फॉसिल्स पाए जाते हैं, ठीक। डायरेक्टली इस बात को समझना है कि आर्कियन युग में ग्रेनाइट, नीस, लोहा, सोना इसकी प्रधानता आ रही है, ठीक ना। जैसे फेनोस्कैंडियन है या स्कैंडेवियन में कोला पेंसुला को अगर जोड़ दोगे तो फेनोस्कैंडियन बनता है, ठीक। या फिर कैनेडियन शील्ड, ये दोनों है किस काम का, काल का, तो यह है आपके आर्कियन काल का, आर्कियन युग का है, ठीक है। देखते हैं ये क्या है, कैनेडियन शील्ड है, ये आपका पूरा जो रेड कलर से दिख रही है, ठीक है ना, ये आपकी कैनेडियन शील्ड है, ठीक। तो कैनेडियन शील्ड में क्या है, तो कैनेडियन शील्ड जो है आर्कियन युग का है, ये आपको मैंने बता दिया। और इसमें क्या क्या पाया जाएगा, तो इसमें आपके जीवाश्मों का अभाव रहेगा, ठीक है ना, यानी कि ग्रेनाइट, नीस, सोना, लोहा ये सब ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक। फिर है फेनोस्कैंडियन। फेनोस्कैंडियन क्या है, जो फिनलैंड वाला एरिया है, ठीक ना, ये जो पूरा एरिया है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये है आपका फेनोस्कैंडियन। इसमें आता है स्कैंडेवियन कंट्रीज़ जो 3 आती हैं, फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे, और उसके साथ कोला पेनिनसुला जो है इसमें अटैच होता है। तो ये जो है आपको फ़ोटो दिख ही रहा होगा, ये अगर आप अर्थ में देखोगे तो यहाँ ऊपर जो है आपको स्कैंडेवियन कंट्रीज़ मिल जाएगा, ठीक है, यूरोप के ऊपर। फिर आता है सेकंड फैक्ट, अरावली तथा धारवाड़ क्रम की चट्टानें कब की है, तो प्री कैम्ब्रियन के। डायरेक्टली याद करना है, इसमें कोई ब्रेन नहीं लगाना है, ठीक है, जो बेसिक बातें हैं उन्हें आपको बता दी हैं। तो अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं प्री कैम्ब्रियन। फिर मैदानी भाग में आते हो तो समुद्रों का आगमन जो होता है, ठीक, या प्राचीनतम अवसादी सैलें या सेडिमेंट्री रॉक्स, या फिर विंध्य पर्वत का निर्माण जो हो रहा है, विंध्यान रेंज जो है वो कब की है, तो कैम्ब्रियन की है, कैम्ब्रियन एज की हैं, ठीक ना। फिर आता है हड्डी वाले जीवों का विकास, ब्लैक फॉरेस्ट, वॉसजैस, अल्ताई हिल्स, तियान शान और अपलेशियन। तो कुछ फ़ोटो देख लेते हैं, ये कब के हैं, तो ये जो है ये आपके आते हैं तीनों पार्मियन में आते हैं, ठीक ना, पार्मियन एज में आते हैं, ठीक। तो इसका ही फ़ोटो देख लेते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट आपका है जर्मनी में, ठीक है, ये आप देख रहे हैं जर्मनी की पूरी बाउंड्री है, ठीक।
देख रहे हैं यहाँ पर बर्लिन है जर्मनी की राजधानी, तो यहाँ पर आता है ब्लैक फॉरेस्ट आपका जर्मनी के अंदर में। फिर आता है आपका वॉसजेस। वॉसजेस कहाँ आता है, ये आप देख रहे हो जो बाउंड्री है आपकी फ्रांस की, ठीक है। तो फ्रांस के अंदर में पेरिस भी दिख रहा है, तो वॉसजेस आपका फ्रांस के अंदर में आता है। फिर आता है आपका अप्लेशियन। अप्लेशियन आपका यूनाइटेड स्टेट्स में आता है, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ हम लोग जो है देख लिए कि ये तीनों जो है पार्मियन एज का है। आज के लेक्चर में छोटा लेक्चर है, बट ये चूँकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, इसलिए कोशिश करिए कि इसे 2 बार देखिएगा। जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं बहुत ही कम पॉइंट्स हैं, एग्जामिनेशन में बहुत कुछ पूछता है, लेकिन जो बेसिक्स है उसे आप पढ़ के जाइएगा, वो कहीं ना कहीं आपको जो है बेनिफिट करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जैसे सियाल सीमा निफे के अकॉर्डिंग कैसे उसको बांटा जाता है, कौन सा अर्थ की क्रस्ट में ज़्यादा है, कौन सा अंदर एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। कोशिश करेंगे कि जितने आपके डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे, जैसे कोरनॉड, मोहरोविक, ठीक ना, रेपेटी एंड ठीक, ये डिसकंटिन्यूटीज़ जो पड़ती है गुटेनबर्ग, लेमन, तो ये जो डिसकंटिन्यूटीज़ पड़ती है, ये सब डिसकंटिन्यूटीज़ कहाँ पड़ती है, इसके बारे में एक विशेष चर्चा कर लेंगे। इसका कुछ ट्रिक देख लेंगे सीएम राहुल गांधी टाइप का, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत बेनिफिट करेगा। इससे क्वेश्चंस बनते हैं, यूपीएससी तक क्वेश्चन इससे आस्क करती है, ठीक है। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे रॉक्स, हमारे किस किस टाइप की रॉक्स हैं, किस टाइप की रॉक्स का किस में चेंज होता है। लाइक पहले हम थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद मेटामॉर्फिक में देखेंगे ग्रेनाइट आपकी नीस में बदलती है या शेल आपकी स्लेट में बदलती है, एक गैब्रो आपकी सर्पेंटाइन में बदलती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। और आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर जो है वो ठीक लग रहा होगा। लेक्चर सीरीज़ थोड़ी थोड़ी सी इंटरमिटेंटली आती है, उतनी रेगुलर अभी नहीं चल पा रही है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स है जिसके कारण हम लोग स्टूडियो सेटअप और इंटरनेट कनेक्टिविटी दोनों में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है जैसे जैसे चीज़ें ठीक होंगी और हम लोग के लेक्चर जो है वो नियमित आने लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।